हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। एंड नाउ अब मैं रेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ। जो मैंने आप लोग को ऑपरेशंस पढ़ाए थे रेशनल नंबर के, उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड अब वर्ड प्रॉब्लम है। अब आपको वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने हैं। नाउ ये एक्सरसाइज 1D है। ऑलरेडी मैंने एक्सरसाइज 1A, B एंड C आपको प्रोवाइड कर दिया है। नाउ मूव टू द एक्सरसाइज 1D। ना एक्सरसाइज 1D आपका वर्ड प्रॉब्लम है। सो लास्ट एक्सरसाइज आपका वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि वर्ड प्रॉब्लम के लिए आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। सेकंड थिंग आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। ओके, तो बेटा ग्रामर एंड कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। ग्रामर इन द सेंस ये इंग्लिश का ही पार्ट है, तो आपका ये क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग जब तक प्रॉपर नहीं होगी, इसमें आप देख रहे हैं कि ये सब इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, तो अगर आपको इंग्लिश की प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप क्वेश्चन को समझने में आपको थोड़ी क्या प्रॉब्लम ही हो सकती है। अदरवाइज़ अगर आप क्वेश्चन को फ्रेम नहीं कर पा रहे हो तो क्या ही मतलब है क्वेश्चंस को समझने का, समझ में ही नहीं आएगा आपको। तो आपको कैलकुलेशन की कोई वैल्यू, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है इंग्लिश में रीडिंग करने पे, तो आपको कैलकुलेशन आने का भी कोई मतलब नहीं है। इसलिए बेटा इंग्लिश भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी मैथमेटिक्स इम्पॉर्टेंट है। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन। बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड -7/85 बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन 1/17। बेटा रिमेंबर दिस थिंग, टू ऑब्टेन मीन्स होता है क्या? रिजल्ट। व्हाट? टू ऑब्टेन मीन्स होता है रिजल्ट। यहाँ पे ये बोला गया है कि रेशनल नंबर, ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है, व्हाट रेशनल नंबर शुड, कि हम इस रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें कि हमें रिजल्ट 1/17 मिले। ओके, तो यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जिसे -7/85 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 1/17 एज अ रिजल्ट मिले। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन। First of all, according to the question ATQ, let the other rational number be A/B। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हमने देखा, मान लो वही हमारा रेशनल नंबर है, ओके, जिससे हम -7/85 को मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट 1/17। ऐसा हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब हमारा A/B लेफ्ट हैंड साइड रहेगा और ये हमारा इधर डिवाइड में, तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ओके, नाउ 1/17 इंटू -85/7। ओके, नाउ आप 7 ऊपर लिखो या नीचे लिखो, कोई मतलब नहीं, वो सॉरी माइनस ऊपर लिखो या नीचे लिखो। ओके, जो साइन है वो पता चल रहा है। 17 1 जा 17 एंड 17 5 जा 85। ओके, नाउ तो हमारी वैल्यू क्या हुई, A/B इक्वल टू -5/7। ओके, तो -5/7 इज़ द नंबर विच इज़ मल्टीप्लाइड बाई -7/85, विच विल बी गेट क्या, 1/17। ओके, नाउ इट विल बी योर आंसर। बेटा आई थिंक ये नीट एंड क्लीन है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड द सम ऑफ 3/8 एंड -5/12 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ समथिंग। आपको इस क्वेश्चन में आई थिंक एक ही क्वेश्चन में दो तरीके के कॉन्सेप्ट दिए रखे हैं। क्या बोला गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल हियर डिवाइड द सम मीन्स एडिशन ऑफ समथिंग। ओके, मीन्स आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इन दो नंबर को ऐड करने हैं। ओके, उसके बाद क्या करने हैं, बाय द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स जस्ट ऑपोजिट, आपको इसे सॉल्व करना है एंड इसका क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। ओके, रेसिप्रोकल करने के बाद जो रिजल्ट आएगा और इसे ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, इन दोनों को क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ओके, आई होप यू गॉट इट। अगर आपको नहीं समझ में आता है देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं इसे अगेन एंड अगेन आपको रिपीट कर दूंगी। ओके, नाउ फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल we will add
both rational number, -5/12. Okay, now 3/8 प्लस माइनस -5/12. अब यहाँ क्या करोगे, आप 8 and 12 का एलसीएम ले लो. बेटा अगर आप बेसिक से क्वेश्चन करते हो देन आपके गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट में ना आए. 3 1 जा 3, देन व्हाट विल यू गेट, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24. ओके, देन 24 हमारा हो गया. 8 को हम क्या करेंगे, 24 से डिवाइड करेंगे. डिवाइड करने के बाद 3 आएगा. 3 को हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, 3 3 जा 9, माइनस 12 को 24 से डिवाइड करोगे 2 आएगा. 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, व्हाट विल यू गेट, 10. नाउ प्लस माइनस माइनस आपका आ गया वैल्यू -1/24. ये आपका आ गया, ये आपका रफ वर्क रहेगा. अब बेटा रफ वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे एग्जाम हो, चाहे आपकी क्लास वर्क कॉपी हो या होमवर्क कॉपी हो, आपको रफ वर्क भी करने हैं. ओके, नाउ अब यहाँ पे क्या करने हैं, अब हमारा सेकेंड दिया हुआ, अब हम इसका रेसिप्रोकल करने वाले हैं. ओके, इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे. रेसिप्रोकल करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व दिस वैल्यू. जो भी नंबर कट रहे हैं उसे कट करो. 8 1 जा 8, 8 2 जा 16. ओके, 3 5 जा 15 एंड 3 9 जा 27. देन -10/9. ओके, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल इसकी वैल्यू होगी 9/-10. ओके, ना इसका रेसिप्रोकल 9/-10 होगा. अब क्या करना है, डिवाइड करना है. आपको क्या करना है, डिवाइड करना है. तो डिवाइड द सम ऑफ, सम आपका क्या आया था, -1/24 एंड रेसिप्रोकल आपका ये आया था. ओके, रेसिप्रोकल आपका ये आया था 9/-10. अब आप क्या करने वाले हो, 1/24 ओके इंटू -10/9. ओके, अब क्या करोगे, ये हमारी जो वैल्यू है, ये माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे. ओके, तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी. एंड ये हमारी वैल्यू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10. तो क्या वैल्यू आएगी, 5/12 9 जा 108. ओके, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा. इस वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते थे, -1/24 डिवाइडेड बाई 9/-10. ओके, तो आप आगे भी प्रोसीड कर सकते थे -10/9 से. ओके, नाउ तो ये प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका 5/108 आएगा आंसर. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. बेटा इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना. ऑन वन डे अ रिक्शा पुलर अर्न 80 रुपीज़. एक रिक्शा पुलर है, वो एक दिन में 80 रुपीज़ अर्न करता है. ओके, आउट ऑफ हिज अर्निंग, वो जितना भी रुपए कमाता है उसमें वो 13 होल 3/5 रुपीज़ अपने टी पे क्या करता है, फिनिश करता है. एंड स्नैक्स पे, टी एंड स्नैक्स बोथ, दोनों पे वो 13 होल 3/5 रुपीज़ खर्च करता है. ओके, एंड 25 होल 1/2 वो फूड पे खर्च करता है. एंड जो रिमेनिंग है 4 होल 2/5 रिपेयर हिज रिक्शा, अपने रिक्शे को रिपेयर करवाता है इतने रुपीज़ में. हाउ मच डिड ही सेव, तो वो जितना स्पेंड करता है एक दिन में उतने में से उसने इतना स्पेंडिंग है उसकी, तो बोला गया है तो पूरे लास्ट दिन के आखिरी में उसके पास कितने रुपए बचते हैं. ओके, टू द क्वेश्चन क्या है हमें गिवन 1 डे अर्निंग 80 रुपीज़. ओके, हाउ मच, 80 रुपीज़, 1 डे अर्निंग 80 रुपीज़. एंड उसका क्या है, टी एंड स्नैक्स. टी एंड स्नैक्स पे कितने रुपीज़ खर्च कर रहा है, 25 होल 1/2 रुपीज़ खर्च कर रहा है. ओके, एंड इसके बाद क्या कर रहा है, फूड पे वो कितना खर्च कर रहा है, 4 होल 2/5 रुपीज़ खर्च कर रहा है. ओके, सॉरी हियर इज सम मिस्टेक. फूड पे वो कितना खर्च कर रहा है, फूड पे वो टी एंड स्नैक्स पे उसने
सॉरी 13 होल, ये भी गलत है आपका। नाउ 13 होल 3/5 रुपीज़ वो टी एंड स्नैक्स पे ख़त्म कर रहा है। 25 होल 1/2 रुपीज़ वो फूड पे कर रहा है। ओके, एंड इसके अलावा रिपेयरिंग पे वो कितना खर्च कर रहा है? रिपेयर पे क्या कर रहा है? रिपेयर पे वो 4 होल 2/5 रुपीज़ खर्च कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इसे कन्वर्ट करना है प्रॉपर में। कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया था इससे मल्टीप्लाई किया जाता है और इससे ऐड किया जाता है। ओके, तो मल्टीप्लाई और ऐड करो। 13 5 जा 65, 65 एंड 3 68/5। 25 2 जा 50 एंड 51/2। 4 5 जा 20 एंड 22/5। ओके, तो इतने रुपीज़ उसके पास हो गए, इतने खर्च किया हो गया। तो टोटल उसकी स्पेंडिंग कितनी है? 68/5 रुपीज़ है, प्लस 51/2 रुपीज़ हैं, एंड प्लस 22/5 रुपीज़ है। ओके, नाउ यहाँ पे अब हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ 5, 2 एंड 5। ओके, 2। नाउ टेक द 5। नाउ व्हाट विल वी गेट? 10। हमारा एलसीएम क्या है? हमारा एलसीएम आया है 10। ओके, 10 को 5 2 जा 10 एंड 2 को हम 68 से मल्टीप्लाई करो। इतनी हमारी वैल्यू हो गई। ये टोटल स्पेंडिंग है उसकी। अब टोटल स्पेंडिंग को ऐड करो, डायरेक्ट मत करने लगना। $435। तो उसकी स्पेंडिंग क्या है बेटा? 435/10। ओके, हम यहाँ पे कट कर सकते हैं। 5 2 जा 10 एंड 5 8 जा 40, 5 7 जा इतना। तो कितने रुपीज़ उसकी स्पेंडिंग है? 87/2 रुपीज़ है। ओके, ना 87/2 रुपीज़ है, तो उसके पास सेविंग कितना होगा? उसने जो टोटल अर्निंग करता है 80 रुपीज़ है और वो उसकी स्पेंडिंग है 87/2 रुपीज़। तो आप क्या करोगे? इसमें से इसको आप क्या करने वाले हो? इसको आप फ्रैक्शन को करो। 2 आ गया हमारा, ठीक है। नाउ मैं इसको चेंज कर देती हूँ एक्चुअली, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, नाउ 160 माइनस 87। मैंने ये कैसे किया आपको पता है? एलसीएम लिया है एंड डिवाइड फिर मल्टीप्लाई किया है। तो 80 रुपीज़ जो है उसकी सेविंग होगी। ओके, नाउ अब ये 2 को आप चाहो तो 73 से डिवाइड कर सकते हो। 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 6 जा 12, क्या बचा? 1 बचा। तो आप इसे लिख सकते हो। उसके पास कितना है? 36 होल 1/2 रुपीज़ उसकी सेविंग हो गई। ओके, आई होप यू गॉट इट बेटा। ओके, ये आप इस एरिया को यहाँ पे लिख लेना। यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैंने लिख दिया। ओके, आई होप यू गॉट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 होल 2/5 मीटर ऑफ द क्लोथ एट द समथिंग पर मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ, हमें इतने कॉस्ट, एक क्लोथ की इतनी कॉस्ट, मतलब अगर आप शॉप पे जाते हो तो इतने मीटर अगर आप क्लोथ परचेस करते हो तो कितने रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। अगर 1 मीटर की वैल्यू इतनी है, मतलब अगर आप 1 मीटर कपड़ा अगर आप 1 मीटर कोई कपड़े खरीदते हो तो इतना मिलता है। ओके, अगर आप इतने मीटर खरीदते हो तो कितने रुपए में मिलेगा, ऐसा पूछा गया है। तो क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे? क्वेश्चंस करेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ओके, 1 मीटर रुपी कितना है? 36 होल 3/4। ओके, इसे सॉल्व कर दो पहले। 36 को 4 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 3 ऐड करो, 147।
अपॉन 4, तो इतने रुपीज़ का उसको क्या करता है, मिलता है। इतने रुपीज़ 1 मीटर के लिए क्या होता है, 1 मीटर में इतने रुपीज़ का होता है। तो आपको कितने मीटर निकालने हैं, इतने मीटर निकालने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसको जो भी आपको वैल्यू दी है, सबसे पहले 3 होल 2/5 को 17/5 में कन्वर्ट कर दिया। तो 17/5 को आप क्या करोगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे। 1 मीटर रुपी हमने क्या किया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू 17/5 मल्टीप्लाई बाय 147/4, इतने रुपीज़ लगने वाले हैं। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 17/5 मीटर रुपी। ठीक है, ये कितने रुपीज़ लगेंगे, ये आपको रुपीज़ इन द सेंस इतने मीटर अगर आप परचेस करते हो तो कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे। अगर यहाँ पे कोई नंबर कट रहे हैं तो कट कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे ही लिख सकते हो। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कोई नंबर कट रहा है। ना, यहाँ पे कोई कट नहीं रहा है। तो आप क्या करोगे, 147 को 17 से मल्टीप्लाई करो। कितना आ रहा है वैल्यू, 2499/20। ओके ना, तो अब क्या करोगे आप, चाहो तो 20 को 2499 से डिवाइड भी कर सकते हो। ओके, 21 जा 20, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी एंड 49। ओके, कैसे करोगे आप, 20 की टेबल पढ़ो। 22 जा 40, क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, 9। अब आगे क्या करोगे, आगे क्या करोगे इसमें, 24 जा अगर आप करोगे तो कितना आएगा, 80 आएगा। 9 इतना आ गया आपका। ओके, आई थिंक ये अब स्मॉलर है नंबर, तो अब क्या होगा आपका, 19 होल 124 अपॉन 124 होल 19/20। ओके ना, ये आपका आंसर होगा। ये थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, आई थिंक कुछ गड़बड़ है क्या, नहीं बेटा कोई गड़बड़ी नहीं है यहाँ पे। ओके, तो इतने रुपीज़ आपके होंगे, इतने रुपीज़ आपके होंगे जब आप इतने मीटर परचेस करने वाले हो तो। ओके, दैट्स ऑल। ये आपका रिजल्ट आपके होंगे जब आप इतने मीटर परचेस करने वाले हो तो। ओके, दैट्स ऑल, ये आपका रिज़ल्ट होगा। अगर आप चाहो तो इस आंसर को पॉइंट में भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपका एग्ज़ाम के लिए सही है। तो आपको एग्ज़ाम में ये रफ वर्क करना ही करना है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ कार इज़ मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 होल 2/5 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 7 होल 1/2 आवर। आपने स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के बीच का रिलेशन पढ़ा है, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बताया भी होगा, या आपने पहले भी इसके बारे में सुना होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस में, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, क्योंकि ये फिजिक्स से भी रिलेट करता है, तो फिजिक्स से भी रिलेटेड आपने पढ़ा होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, स्पीड इक्वल टू, हमें फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके,
नाउ अ कार इज मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ द 14 होल, और आपका यहाँ पे गिवन क्या है बेटा, दिस फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गिवन है आपकी स्पीड, स्पीड को मैं ऐसे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ 14 होल 2/5, दैट इज़ क्या होगा 200 2/5, ओके, किलोमीटर पर आवर, ये m है, किलोमीटर पर आवर, ओके। नाउ अब हमारे पास दिया हुआ है टाइम, टाइम हमारा t से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारी वैल्यू क्या हो गई 15/2 आवर हो गई, ओके। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी, अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो वैल्यू रखो एंड फाइंड द आंसर। 202/5, मैं स्पीड की जगह स्पीड रख रही हूँ, एंड डिस्टेंस आपको निकालना है d, एंड 15/2 हो गया। 15/2 इधर डिवाइड में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन आप क्या करोगे, अब यहाँ पे d इक्वल टू 15/2 है, d इक्वल टू 202/5 इंटू 15/2, ये आपका कटेगा 200, ये 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो d इक्वल टू क्या आ गया 303 किलोमीटर, ओके। इट विल बी योर आंसर। नाउ फाइंड द एरिया फॉर रेक्टेंगुलर पार्क, आपको पता है वी नो दैट एरिया ऑफ rectangle, we know that the area of rectangle equal to length into breadth, L represent the length and B represent the breadth, ओके। मैं यहाँ पे फुल स्पेलिंग नहीं लिखवाने वाली हूँ। और आपका गिवन है आपका लॉन्ग मीन्स लेंथ दिया हुआ है 36 होल 3/5, जिसको आप प्रॉपर में चेंज करो, 36 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 180 हो गया, 180 को 3 से ऐड करो तो 183 हो जाएगा, तो 183/5 मीटर। एंड ब्रॉड मीन्स ब्रेथ है हमारा 16 होल 2/3 मीटर है, ओके। तो इसको कैसे करोगे, 16 3 जा 48, 48 टू 50/5 3, तो अब क्या करोगे, एरिया निकालनी है। एरिया 183/5 इंटू 50/3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 एंड 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 0, तो क्या आ जाएगा 610 मीटर स्क्वायर। इट विल बी योर आंसर, ओके। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट, आप देख रहे होंगे एरिया के बारे में पूछा जा रहा है। बेटा एरिया के फॉर्मूले याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे भी वीडियो में मैं बताऊंगी मेंसुरेशन चैप्टर जब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, तो इसके पहले भी आपने प्रीवियस क्लासेस में एरिया के बारे में पढ़ा होगा, इसलिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड हो गया। नाउ हमारे पास क्या दिया हुआ है, इस साइड गिवन, हमारे पास जो चीज़ें दी हुई है, क्या दी हुई है, साइड दी हुई है। साइड क्या है हमारा 8 होल 1/2 मीटर, जिसे हम चेंज करेंगे 17/2 मीटर में, ओके। नाउ तो हमारी एरिया क्या होगी 17/2 इंटू 17/2 क्या होगा 289/4। मैंने आपको बोला था 20 तक की स्क्वायर लॉन होनी चाहिए, तो यहाँ पे 17 इंटू 17 आपका क्या हो जाएगा 89 हो जाएगा, 289। तो अब क्या करोगे, अब 4 को आप 289 से डिवाइड कर लो, 4 7 जा 28, 9 बचा, 4 2 जा 8, 9 में 8 गया 1 बचा, तो वैल्यू कितनी आएगी 72 होल 1/4 मीटर स्क्वायर। गॉट इट, ऐसे करना है, आप अपने एग्जाम में भी ऐसे नोट डाउन करोगे। 8 1 लीटर पेट्रोल कॉस्ट इतने रुपीज़ है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द 35 लीटर। बेटा इसे हम यूनिटरी मेथड कहते हैं, ओके। यूनिटरी मेथड इन द सेंस हमारे पास दिया हुआ है गिवन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट अबाउट द गिवन कंटेंट, आपको जो भी चीज़ें दी हुई है, गिवन चीज़ें दी हुई है। 1 लीटर पेट्रोल कॉस्ट क्या है, 1 लीटर पेट्रोल कॉस्ट, 1 लीटर पेट्रोल कॉस्ट कितनी है 82 होल 3/4 रुपीज़ है, ओके। देन इसको हम क्या करेंगे, पहले हम प्रॉपर में चेंज करेंगे, 82 को
हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर हमने 3 से ऐड कर दिया तो 331 आ गया। तो 331/4 रुपीज़ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है इतने लीटर है 35 लीटर, तो आप यहाँ पे 35 को मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। ठीक है, 35 को इंटू 1 लीटर पेट्रोल कॉस्ट इक्वल टू 35 इंटू 331/4 क्या हो गया, रुपीज़ हो गया। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कोई नंबर कट तो रहे नहीं है, तो आप क्या करोगे, जनरली इसको मल्टीप्लाई करोगे। बेटा मल्टीप्लिकेशन भी आपकी फास्ट होनी चाहिए। मैं एक वीडियो फॉर्म करूँगी जिसमें मैं मल्टीप्लिकेशन की शॉर्ट ट्रिक्स आपको बता दूँगी, जिससे आप कम टाइम में निकाल सकोगे। 5 1 जा 5। अगर आपको ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब के शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट करो, मैं उसके वीडियो बना के दे दूँगी। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 कैरी, 5 3 जा 15 एंड 1 16। ओके, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 5 5 3 8, 9 6 15, 5 1 कैरी, 9 1 10 एंड 1 11। तो क्या हो जाएगा 11585/4। ओके, तो अब इसको क्या करना है, इसको इम्प्रॉपर में ही लिखना है। तो आप क्या करोगे, 4 से 11 5, ये बेटा ये रफ वर्क में कर रही हूँ, इसको आप साइड में ज़रूर लिखना। ठीक है, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 6 जा 24। तो क्या आ रहा है 2896/1/4, इतना रुपीज़ उसको इतने लीटर परचेस करने में देना होगा। ओके, ये बेटा रफ वर्क है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम के एक दिन पहले रिवीजन करते हो, तो उसके लिए आपकी ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होना इम्पॉर्टेंट है। नाउ द कॉस्ट ऑफ 3 होल 1/2 मीटर ऑफ द क्लोथ इज़ इतना। तो आपको बोला गया 1 मीटर के क्लोथ, बेटा ये यूनिटरी मेथड है। ओके, गिवन, व्हाट इज़ गिवन नाउ, कॉस्ट ऑफ 3 होल 1/2 मीटर ऑफ क्लोथ इक्वल टू 57 होल 3/4 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये इम्प्रॉपर को प्रॉपर में चेंज कर देना है। तो कॉस्ट ऑफ 7/2 मीटर ऑफ क्लोथ इक्वल टू 57 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 231/4 रुपीज़। अब हमें क्या निकालना है, 1 मीटर का निकालना है। ओके, आई होप यू गॉट इट नाउ। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लोथ इक्वल टू 231/4 इंटू 2/7। तो आप क्या करोगे, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 2 7 3 जा 21, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। तो हमारी वैल्यू क्या आई 33/2। अब क्या करोगे, 2 को 33 से डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2, 1 13, 2 6 जा 12 एंड 1 बचा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ये यहाँ का 1। ओके, यहाँ पे क्या लिखोगे, 16 होल 1/2 रुपीज़ में वो 1 मीटर का देगा, बाकी इसे लिखने रहना है। ये आपका आंसर होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एरिया ऑफ अ रूम इज़ इतना है, इफ़ इट्स ब्रेथ इज समथिंग देन फाइंड द लेंथ। आपको क्या करना है, जनरली रेक्टेंगल की एरिया का फॉर्मूला लगाना है। ओके, नाउ द एरिया ऑफ अ रूम, क्योंकि यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ की बात हो गई है, देन एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, वी नो दैट जहाँ लेंथ एंड ब्रेथ की बात हो बेटा तो वहाँ समझ जाओ, वहाँ हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। जहाँ लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों की बात हो वहाँ पे हम क्यूबॉइड की बात करते हैं, दैट इज़ इन द 3D शेप एंड बट द रेक्टेंगल इज इन द 2D शेप। ओके, वी नो दैट area of rectangle
इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ओके, देन हमारे पास क्या है, पहले तो आप चेंज करो, 65 होल 1/4 का मतलब क्या होगा, 250 होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, और ये 251/4 हो जाएगा। ओके, ये 261 होगा। टू 260 होगा। ओके ना, ये हमारा 260 हो जाएगा। तो 260/4 एंड 5 होल 7/16 क्या होगा, 16 5 80 एंड 87/60। ओके, जो बड़ी नंबर होते हैं उसको लास्ट मंगल में मल्टीप्लाई कर लिया करो। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लेंथ निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमें वैल्यू दी है हम इस फॉर्मूले में पुट करने वाले हैं। ओके, तो एरिया दिया हुआ है हमारा 261/4 इक्वल टू लेंथ है हमारा 87/16। ओके, और ब्रेथ हमें क्या निकालना है, व्हाट इज ये, सॉरी ब्रेथ हमारा दिया हुआ है, तो हमें लेंथ निकालना है, ब्रेथ दिया हुआ है 87/16। अब देखो ये इधर डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में हो जाएगा। ओके, नाउ L इक्वल टू 261/4 इंटू 16/87। नाउ कट इट, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 3 8 जा 24 एंड 3 7 जा 21 एंड 3 2 जा 6 एंड 3 9 जा 27। ओके, अब देखो 29 3 जा, ये मैं आपको सपोज करके बता रही हूँ 87 होता है। तो आप यहाँ इसको कट कर सकते हो। तो बेटा कोई नंबर कट नहीं रहे तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। 29 3 जा 87 होती है। देन L इज इक्वल टू 3 4 जा 12 क्या हो जाएगा, मीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। Now move to the next question. The product of the two fraction is something. If one of the fraction is something, then find the other. Beta, this is very easy question. Okay. According to the question, let the other fraction be a/b. Okay. Now question के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप इसको प्रॉपर में चेंज करिए। Okay, now after changing put this value. Okay, now क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ऑफ द टू फ्रैक्शन का प्रोडक्ट क्या है हमारा 48/5 है, जिसमें से एक प्रोडक्ट क्या है 66/7 एंड दूसरे प्रोडक्ट a/b है, क्योंकि हमें ये पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा। ओके ना, तो ये a/b इधर ही रहेगा, 48/5 इंटू 7/66। ओके, 6 1 जा 6, 7 जा 6, 8 जा 48। तो हमारी वैल्यू ये आ गई, ये आ जाएगी। ओके, आई होप यू गॉट इट। नाउ आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। यस बेटा, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ओके, इन ए स्कूल 5/8 ऑफ द स्टूडेंट आर बॉयज। इफ देयर आर 240 गर्ल्स देन फाइंड द नंबर ऑफ द बॉयज इन द स्कूल। एक स्कूल है जिसमें क्या है, जिसमें जितने भी बॉयज़ हैं 5/8, जितने भी स्टूडेंट बॉयज़ हैं, टोटल स्टूडेंट में से 5/8 बॉय हैं और 240 गर्ल्स हैं। तो यहाँ पे हमें ये तो दिया नहीं है कि बॉयज़ की वैल्यू कितनी है, बॉयज़ की वैल्यू हमें फ्रैक्शन में दे दिया है। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेट द टोटल स्टूडेंट of school, sorry, let the total student in school, not of, let the total student in school is equal to, sorry, be x. okay, let the total students in school be x. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे,
5/8 हमारे टोटल स्कूल का ये है, और 240 हमारी क्या है, गर्ल्स हैं, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, एक्स है। मीन्स जो हमारे क्या हैं, टोटल स्टूडेंट जो होंगे वो क्या होंगे, जो हमारे टोटल स्टूडेंट क्या होंगे, बॉय प्लस गर्ल होंगे। तो उसमें से बॉय टोटल स्टूडेंट का 5/8 है, और गर्ल तो 240 दी हुई है, और टोटल स्टूडेंट हमारे ये हैं। तो हम क्या करेंगे, ये हम एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, ठीक है नाउ। तो अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमारा x है और ये वेरिएबल को सेम साइड लेकर के आएंगे। तो 240 इधर रहने दो, x इक्वल टू -5/8x हो जाएंगे। इधर हम क्या करेंगे, इधर हम फिर सॉल्व करेंगे, 8x - 5x, 240 इक्वल टू 3x/8। ओके नाउ ये इधर डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएंगे नाउ। तो x उधर बचेगा, तो यहाँ पे 240 इंटू 8/3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। ओके नाउ 8 8 जा 16। तो ये हमारा 160 क्या होंगे, 160 फाइंड द नंबर ऑफ द बॉयज़ इन द स्कूल। ये हमारे टोटल स्टूडेंट 160 होंगे। ओके तो बॉयज़ कितने होंगे, तो हमारे बॉयज़ कितने होंगे, बॉयज़ कितना था, टोटल स्टूडेंट का 5/8 था, ये बॉयज़ थे। तो 5/8 इंटू 160, 8 1 जा 8, 8 2 जा इतना, क्या हो जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी, कितने 100। ओके टोटल स्टूडेंट हमारा इतना निकला है। सॉरी बेटा, मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दिया है। मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पे 8 8 जा 64 होते हैं। ओके नॉट 160, इट वॉज माई मिस्टेक। नाउ 8 8 जा 64, 640। तो हमारे स्कूल टोटल कितने स्टूडेंट है, 640। ओके नाउ तो 640 हैं, तो बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे, 5/8x थे, तो 5/8 इंटू 640, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64। देन हमारी वैल्यू क्या होगी, 400 जो होंगे बॉयज़ होंगे। तो बेटा ये लिखने के बाद आप एरो के बाद वाली चीज़ें लिख लो। ओके एंड ये आपकी स्टैंडर्ड राइटिंग है, तो आप इसे एग्ज़ाम में भी यूज कर सकते हो। सो थैंक यू बेटा, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके बाय बाय।